तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें इनमें ये बताना है क्या ये ए और बी सेट इक्वल है, इसमें और इसमें, और अगर इक्वल है तो गिव रीजन, और इफ दे आर नॉट इक्वल देन ऑल्सो गिव रीजन। ओके, तो पहला केस है हमारा ए का, ए है 2,3, बी हमें सोल्यूशन, बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द सोल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आता है और एडिशन करेंगे तो 5 आएगा। तो 3 और 2 चलेगा, तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन निकाल लो, x प्लस 3, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस 3, ओवरऑल x प्लस 3 कॉमन निकालो, बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू -3 और -2। ठीक है, तो ये सेट के एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, -2, -3, और इस सेट का एलिमेंट है 2,3। अब हमें पता है दो सेट आपस में इक्वल तब होंगे जब a के सारे एलिमेंट्स b में होंगे, या b के सारे एलिमेंट्स a में होंगे, या फिर वो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, एक ही बात है। तो इसमें है 2,3, इसमें है -2, -3। क्लियरली इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अभी इनने बोला है गिव रीजन, तो आपको रीजनिंग क्या देनी है, आपको रीजनिंग देनी है कि इन सेट A द एलिमेंट्स are 2,3, in set B the एलिमेंट्स are -2, -3. Since the elements of set A 2 and 3 are not the elements of set B, and at the same time the elements of set B that are -2 and -3 are not in the set of are not the elements of set A, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A है x, A is the set of all x such that x is a letter in the word follow। अब देखिए हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट एक बार से ज़्यादा बार आता है तो हमें उसे एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, तो फॉलो में शुरू करते हैं, पहले F, फिर O, फिर L, फिर ये L हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार लिख दिया है। O भी हमें एक बार लिख चुके हैं तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया W, तो ये सेट हो गया हमारा ये। इस सेट में हमारे पास W, O, L और F। अब ध्यान से समझिए, इसमें F, O, L, W है, इसमें W, O, L, F है। बात तो सेम ही है, इसमें भी F, O, L, W है, इसमें भी F, O, L, W है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है। और ऑर्डर चेंज होने से हमारे सेट को फ़र्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट्स का ऑर्डर कुछ भी हो, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम है। ठीक है, रीजनिंग आएगी कि येस दे आर इक्वल बिकॉज all the elements of set A are the elements of set B and all the elements of set B are the elements of set A. Hence we can say that set A is equal to set B. ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। ठीक है, रीजनिंग हमेशा ऐसी ही देनी है कि जो डेफिनेशन को डिफाइन करती हो। तो सेट ए और बी को इक्वल बनाने की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी पार्ट ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये डेफिनेशन हमें देनी है। ये हम अगर ये डेफिनेशन फॉलो करता है तो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि येस दे आर इक्वल, और ये फॉलो नहीं करता है तो ये ही जस्टिफिकेशन हमें देना है कि नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है,